छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी धरातल पर उतरते ही धाराशायी होती नजर आ रही है। जहां इस योजना में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आम जनता को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, वहीं ग्रामीण अंचलों में बनाए गए इस गौठान का हाल बद से बदतर हो गया है। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ढुलकू ग्राम में बनाए गए छत्तीसगढ़ शासन की बहु प्रशिक्षित योजना गौठान का फायदा ग्रामीणों को अब कितना मिल पा रहा है, यह आपको हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा इस योजना को धरातल पर उतारने का मकसद यही था कि लावारिस हालत में विचरण करने वाले और किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं को गौठान में पूरा दिन रखकर किसानों को होने वाले फसल के नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन इससे पशु मालिक को इस गौठान का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों को अभी फायदा नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल मैंने रहा है। पैरा वैरा खिलाते हैं कभी जभी, मैंने फायदा भी नहीं उठा रहे हैं, पूरा नहीं ले पा रहे हैं। कोई फायदा नहीं मिल रहा है अभी उतना फायदा नहीं ले रहे हैं। मैंने काम वाम करने जाते हैं तो ही योजना से। यहाँ पर देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता, इसका कारण क्या है? अब इसका कारण क्या बताऊँ सर। अभी आप लोग जानवरों को कहाँ ले जाते हैं चराने के लिए? जंगलों में ले जाते हैं, मैंने अपन खेत बाड़ी के आसपास चराते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाए गए इस महत्वाकांक्षी योजना को जैसे किसी की नज़र लग गई हो। आज इस गौठान की जर्जर हालत को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस योजना के नाम पर किस कदर खाना पूर्ति की गई है, जिसे देखने के बाद सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन गौठान योजनाओं से आम जनता को फायदा कम और अधिकारियों को लाभ ज़्यादा हुआ होगा। गौठान की माली हालत के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ बनाए गए सारे ढांचे और स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह और बिखर चुके हैं, जिसका न तो कोई देखरेख करने वाला है और न ही इसका कोई जवाबदार सामने नजर आता है। कोई फायदा नहीं है सर, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ से रखेंगे गौठान में। तो आप लोग जानवर कहाँ लेके जाते हैं? तो जंगल में गौठान में नहीं लेके जाते? जाते हैं एक आध घंटा के लिए, बाकी टाइम जंगल में रहते हैं। सरकार तो बोलती है कि सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक आप लोग गौठान में रखिए जानवर। अब जब खाने का रहेगा सर तब ना वहाँ रहेंगे, ऐसे भूखे प्यासे थोड़े रहेंगे। तो कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। तो आप लोगों ने इसके लिए कहीं शिकायत अब कहाँ शिकायत किए हैं? शासन तो देख रहा है खुद ही कितना का हो रहा है। अब वहाँ कुछ है ही नहीं है तो कहाँ भूखा थोड़ी रहेंगे। वहीं जब हमने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर ग्रामीणों से बात की तो उनका दो टूक जवाब सुनकर हम दंग रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए गौठान का फायदा किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। पशुओं को गौठान में रखे जाने के सवाल पर पशु मालिकों का कहना है कि हम अपने जानवरों को यहाँ कैसे रख सकते हैं, जहाँ ना तो पशुओं के लिए खाने का चारा है और ना ही पानी है और ना ही कोई यहाँ पशुओं की देखरेख करने वाला है। ऐसे में पशुओं को यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। इस अभाव में इस योजना से दूर हम ग्रामीण अपने जानवरों को जंगल में ले जाकर चराने को मजबूर हैं। यही चरा रहे हैं गैया। क्या गैया चरा रहे हैं? आपके यहाँ गौठान बना है ना? गौठान तो बना है साफ से 1 घंटा। तो कोई फायदा उदा नहीं है गौठान से? क्या फायदा? कोनो फायदा नहीं है। क्या कमी है वहाँ? अरे 1 घंटा में तो कुछ फसला हो जाए। जैसन क्या? कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ 1 घंटा का है। कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करें। हाँ कोई व्यवस्था है वहाँ? है? कोई व्यवस्था है जानवरों के लिए? हाँ व्यवस्था कुछ नहीं है ना? भाई 1 घंटा उनको देंगे, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं। तो 1 घंटा तो चरबे करेंगे। अच्छा, हाँ। इसलिए आप लोग जंगल में चराते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भूपेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर आखिरकार कौन पानी फेर रहा है? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करेगी? यह बड़े जांच का विषय हो सकता है।